ट्रेंड क्या बना? 2023 आप लोगों की स्टेटमेंट्स खिलाफ आना शुरू हुई। शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के एक मुलाकात हुई। 25 अरब के फ़ंड्स जो हैं वो मुख्तस हुए सिंध के हवाले से, वो जो सैलाब वाले मामले पे जारी नहीं किए जा रहे थे। और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने असम्बली में तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं और इसहाक डार साहब को अंकल कहा। अभी रिसेंटली जब ये फॉर्म 47 वाले बयानात आए, फिर एक मुलाकात हुई, 9 अरब के फ़ंड्स मुख्तस हुए, गवर्नर साहब की को गाड़ियों शाड़ियों वाले मामलात और दूसरे पंजाब में वो हुए, फिर बयानात थोड़ा सा डाउन हो गए। लोगों को ये तासुर है कि आप अब सिंध में नहरों वाले मामले पे भी हुकूमत को एक कॉर्नर पर ले जाकर आखिर में फंड्स देखिए, लोगों को जो तासर है ना, ये मीडिया ने एक अपना मखसूस तासर दिया हुआ है। एक सोशल मीडिया में लोगों की राय है, एक बनाते हैं राय। पीपल्स पार्टी मीडिया ने कभी पहले भी मोहब्बत नहीं की पीपल्स पार्टी के साथ, कभी भी, चंद साफ़ियों के अलावा, चंद लेफ़्ट माइंडेड, चंद ऑनेस्ट साफ़ियों के अलावा मीडिया में ऑलरेडी पीपल्स पार्टी को एक प्लांट, एक प्रोपेगेंडा की रगड़ने की कोशिश की गई। इसके आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। तो मेरी बात सुन लें, नहरों वाले मामले पे फिर क्लियर कट जवाब दे। मेरी बात तो सुन, मैं अपनी मर्जी से जवाब दूंगा नहीं यार, आप डिक्टेट तो ना करें ना। नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं, आप डिक्टेट तो ना बिल्कुल, बिल्कुल, आप भी डिक्टेटर बन गए हैं तो मैं देखें, नहरों वाला मामला मैंने कहा सीरियस है, आपको मैंने जवाब दे दिया। हुकूमत का साथ देना, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट किसानों के मामले में। कितना सीरियस है, यही तो मैं उसकी ग्रेविटी तो पूछ रहा हूँ। मरीज बचेगा नहीं बचेगा? बहुत सीरियस है। मैं इससे आगे आपको इसलिए नहीं कुछ बात बता सकता कि मैं ऐसा बयान नहीं देना चाहता जिससे मैं आप कहें कि कोई तासर ऐसा जाए कि हम किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं या हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है। हमने सिस्टम को चलाना है, सिस्टम कोशिश हमारी आखिर दम तक रहेगी, लेकिन अगर कोई खुद गिरना चाहे तो हम कैसे बचा सकते हैं? अच्छा, ये अगर कोई खुद कुएं में गिरना चाहे हमारे बचाने के बावजूद, तो हम नहीं बचा सकते उसको। पीपल्स पार्टी को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मैं देखें, राना साहब की बात की मैं बात करूँगा। मैं अपने चेयरमैन की जो बात है, मैं 100% उससे इत्तफाक करता हूँ। ना हम सिलेक्टेड हैं, ना हम 47 वाले। और मैं आपकी वसातत से राना साहब को चैलेंज करता हूँ कि 2000 देखें 88 में पहले जमाती इलेक्शन हुए, इससे पहले तो हमारी पैदाइश से पहले हुए, हमें नहीं पता। 85 वाले तो थे ही गैर जमाती। 88 से लेके आज तक मुझे कोई ताकतवर नाम बता दें जो पीपल्स पार्टी के लिए जिसने काम किया और जुड़ा हो पीपल्स पार्टी के साथ। पाशा जिस तरह, ज़हीरुल इस्लाम, एहतशाम ज़मीर, जिलानी, गवर्नर जिलानी साहब, गुल हमीद साहब, जनरल फैज़ साहब, बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े इलेक्शन कमीशन के आए। मुझे पीपल्स पार्टी का कोई बता देना जिसने पीपल्स पार्टी को बेनिफिट दिया हो, और पीपल्स पार्टी जिससे जुड़ी हो, पीपल्स पार्टी ने जिसको बेनिफिट लिया हो, जिसको पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी गई। पीपल्स पार्टी को तो पंजाब छीना गया, बड़ा लंबा अरसा पीपल्स पार्टी को रगड़ा दे के मीडिया के जरिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए, ताकतवर तबकों के तो जरिए। जब आप बेनिफिशियरी नहीं है तो फिर आपको सपोर्ट करने की क्या जरूरत है? देखिए, हमने इस मुल्क में सियासत करनी यार। हम शहादतें, भुट्टो साहब की शहादत के बाद हम कहते हैं कि हम सियासत छोड़ दी हमने। बीबी ने क्यों शुरू किया? हमने अवाम का सहारा हम है, जो फटे हुए कपड़ों के अवाम है, जो गरीब अवाम है, जो किसान है, हारी है, मजदूर है, उसका सहारा आज भी हम है। इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी से आज भी टक्कर हमारी है। 8 फरवरी के इलेक्शन को आप दुरुस्त नहीं मानते? नहीं, मैं आइडियल इलेक्शन नहीं नून मानता। लीग को आप 47 की भाईजान, हमारी मजबूरी है। 47 देखें आप, एक बड़ी बात, आप साफ़ी हैं ना, आप साफ़ी हैं। आप ये जो मीडिया मालकान हैं, इनको सारों को आइडियल मानते हैं, इसके बावजूद आप इनके यहाँ नौकरी करते हैं। हम भी इनका, देखिए, ये सिस्टम को चलाने के लिए करना पड़ता है। सिस्टम को चलाने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। पॉलिटिकल लोगों का एजुकेटिव रोल होता है। सियासतदानों का काम क्या है? क्राइसिस से मुल्क को निकालना। हमने इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है। पीपल्स पार्टी की आप अगर 8 फरवरी के बाद पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला की क्या राय थी नून लीग के साथ इत्तेहाद के बारे में? देखने बड़े मुश्किल राय थी, बड़ी डिबेट हुई। कहा गया कि इनके साथ इत्तेहाद बनते बनते अल्टीमेटली ये राय आई कि हुकूमत में ना बैठे, हुकूमत का हिस्सा ना बने, एग्जेक्टिव का हिस्सा ना बने, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा ना बने, क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ ऐसी। लेकिन ठीक है, हमने हुकूमत बनाने में उनका साथ देना चाहिए। ये डिबेट हुई हमारी, बड़ी डिबेट से मुख्तलिफ लोगों की राय थी, लेकिन अल्टीमेटली जमात का फैसला ये था, उसी पे अमल हुआ। नहरों के मामले पे आप खाली धमकियां दे रहे हैं या मामला सीरियस है? नहीं, मामला सीरियस है। अगर नहर बनी
आप इस हुकूमत से अपनी सपोर्ट छीन लें? खत्म कर दें। ये मैं आपके अल्फाज में जवाब नहीं दे सकता, मामला सीरियस है। जो जनाब, आपने पहला सवाल दिया, मैं आपके लफ्ज़ में बोल रहा हूँ, ये ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा मैं आपके चंद साहब, अल्फाज में जवाब दूं। चंद साहब, आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं हाँ। पाकिस्तान नहीं, मैं पीपल्स पार्टी मैं के। कहता हूं, पंजाब में आपने सियासत की है पूरी ज़िंदगी, पंजाब के चप्पे चप्पे में आप घूमे हैं, आपको मुख्तलिफ जिम्मेदारियां पंजाब के हवाले से आपकी पार्टी ने दी हैं, आपके राब्ते हैं, आपके कनेक्शंस हैं, आपने तमाम वक्त, जाहिर है कि आप कुस्तुनतुनिया तो नहीं चले गए थे ना इलेक्शन के बाद, तमाम लोगों से राब्ते हुए होंगे, हाल हवाल लिया होगा, अपने MNAs, अपने MPAs के कैंडिडेट्स से बात हुई होगी, उन्होंने आपको कुछ चीज़ें बताई होंगी, तो ये कौम डिजर्व करती है कि आप उनको बताएं। मैं कहता हूँ ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे। इस मुल्क में कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। ना 2013 में फ्री एंड फेयर थे, ना 18 में फ्री एंड फेयर थे, ना 24 में फ्री एंड फेयर है। मैं आपको जब इमरान खान को हुकूमत दी गई वो भी इलेक्शन फेयर नहीं थे, जब 13 में मियाँ साहब को दी गई वो भी फेयर नहीं थे, और 8 में पीपल पार्टी की अक्सरियत ज्यादा बनती थी, पीपल पार्टी के वोट छीने गए, सूबाई के वोट बिल्कुल फ्री एंड तो ये फेयर। कैंची कौन लगाता है? लगाने वाले ही लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन ही लगाता है, या लगाने वाले ताकतवर लगाते होंगे। मैं तो नहीं, आप और मेरी औकात तो नहीं है लगाने की। दुरुस्त बात। जवाब आता है अज़मा बुखारी साहिबा का कि सिंध पर 16 साल से हुकूमत है, मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी का बताएं। फिर वो ये कहते हैं कि मुराद अली शाह को सिंध से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र है, पंजाब के किसानों की फ़िक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं, तुसी मामे लगदे हो। देखिए, पहले आपने मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल मैं उठाया। वो सवाल आऊंगा, मैं उस सवाल पे आऊंगा। नहीं, मैं उसका कि आके नदीम अफजल चंद कारकुन, नहीं, मैं नदीम उसका अफजल चंद मुझे और सेक्रेटरी एक मेरा इत्तलात। बयान बता दें जो मैंने पहले दिया और आज मैं उससे फिरा हुआ हूं। नहीं, मैं तो अभी सवाल करूंगा मुझे तो पता एक चलेगा। मेरा एक जवाब, वो एक सवाल आपने, वो रिकॉर्डिंग होती है ना पुरानी, ये मैं गलती का पूछ रहा हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, मेरी आजिज़ी के साथ ये बात है। मुझे एक सवाल बता दें, फिर अगर मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई तो मेरे देखने वाले कह देंगे कि पहले ये मौक़िफ़ था, मौक़िफ़ बदला हुआ है। अच्छा। एक भी मेरा ऐसा इशू होगा तो मैं उसको ओन करूंगा। साल 2000 और रह गई बात, हाँ बता इस वक्त लावा उबल रहा है, साल 2025 में लावा फट जाएगा, मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। मेरी बात सुने, ये हमारा इताद किसानों को गंदम की कम कीमत मिलना, पंजाब में बलदियाती इलेक्शन का ना होना, पॉलिटिकल स्पेस पीपल पार्टी को ना देना, और ये कैनाल्स के इशू पे पीपल पार्टी का मौक़िफ़ ना मानना, अगर हुकूमत इन मामलात पे खड़ी रही और पीपल पार्टी को मुतमईन ना किया आइनी तरीक़ों के साथ, तो मैं समझता हूँ हमारा इत्तेहाद इनसे नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ इन्वेस्टिगेशन कराएं, मैं फरीक बनने के लिए तैयार हूँ, गंदम का 16-1700 अरब मैं आज भी कहता हूँ वो स्कैंडल था, उसमें 1700 अरब की करप्शन हुई। मैं आज भी कहता हूँ फिगर्स थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं। जो गंदम इंपोर्ट की गई, प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट की, किसान को ज़बा किया गया, इस मुल्क को फूड सिक्योरिटी को ज़बा किया गया, और वो प्राइवेट सेक्टर ये हो ही नहीं सकता कि ताकतवरों को कमीशन दिए बगैर इतनी बड़ी गंदम इंपोर्ट कर ले। 35 लाख टन जब गंदम आपकी अपनी बम्पर क्रॉप्स आने वाली हो, ये मैं आज भी इस मौके पर कायम हूँ। जब भी कभी फेयर इंक्वायरी होगी, बड़े बड़ों के नाम आएंगे, ये मैं कायम हूँ इस बात पे, बड़े बड़ों के नाम आएंगे। बिल्कुल। आप मेरा ये बयान फिर रिकॉर्ड कर लो। आप मेरे को मौकों में तब्दीली आई, वजीर नहीं मेरे मौका, आप मुझे नहीं आप मुझे बताएं तब्दीली है या नहीं है। तो नहीं आप इस मौके पे आ जाएं। नहीं आप यहाँ तक आप टेस्ट आप यहाँ हाँ या ना में यहाँ तक आप अपने मौके पे कायम हैं। अता तारड़ वजीर इत्तलात, फॉर्म 47 का MNA। बिल्कुल मैं समझता हूँ अता तारड़ फिर इलेक्शन से नहीं जीता, बिल्कुल मैं कहता हूँ। उस हल्के में कौन जीता अब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिलावल जीते, मैं मान ही नहीं सकता। आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि बिलावल नहीं जीते। मैं मान नहीं बिलावल सकता। दूसरे नंबर पे थे, तारड़ साहब तीसरे नंबर। मैं मान ही नहीं सकता कि बिलावल के वोट जो दिखाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के, शहीद बीबी के बेटे के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के इतने वोट हों, ये मैं नहीं मान सकता। लाहौर के उस हल्के से जहां असलम गिल ने कितने वोट लिए थे और बिलावल साहब के इतने वोट दिखाए गए। और बड़ी सीटें हैं जो हमसे छीनी गई, मेरी सीट छीनी गई है, और बड़ी हसन मुर्तज़ा की सीट छीनी गई है। छीन के दी किसको गई है? नून लीग को दी गई है। नून लीग को दी गई है। नवाज शरीफ अपना इलेक्शन जीते हैं। ये देखिए, मैं तो इस इलेक्शन को कभी फेयर समझते नहीं हूँ। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से जीते हैं। मेरी बात सुने, मैं इस ऊपर मैंने आपको जनरल कमेंट्स एक दे दिए हैं, एक एक सीट का आप पूछेंगे, इस पर मेरा एक और मौक़िफ़ है। क्या मौका? ये वो मेरा है, आपको पता है, मैंने बता दिया है लोगों को।